हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास लाइव होने वाली थी, बट जो लाइव स्ट्रीम है वो मेरी चल ही नहीं पाई। पता नहीं क्या हो गया, बीच में स्टक हो गया। तो उसी वजह से मैंने जो है सोचा कि अब रिकॉर्डेड लेक्चर ही अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग जो है रिकॉर्डेड ही देख लीजिए। तो विद इन 2-3 डेज मैं देखती हूँ कि लाइव सेशन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मैंने एक और चीज़ सोची है कि हम ना क्या करते हैं, हम एक फुल मॉक टेस्ट भी शुरू करते हैं। ठीक है, 1 वीक में एक फुल मॉक टेस्ट हम शुरू करेंगे VLW का। ठीक है, सारा जिसमें हमारा सारा जो भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है हमारा, उस सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो हम 1 फुल मार्क्स करेंगे, 1 फुल मॉक टेस्ट करेंगे जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे। सो आप लोग अगर चाहते हैं फुल मॉक टेस्ट तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में भी। तो अब लाइव तो नहीं हो पाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को आज रिकॉर्डेड ही रखते हैं। आज जो है, आज हमने 30 क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है जी, 30 क्वेश्चंस हैं, तो ये 30 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। एंड स्टार्ट करते हैं, फिर करंट अफेयर सीरीज भी हम लेके आएंगे। ठीक है ना, करंट अफेयर सीरीज भी हम लेके आते हैं। चलिए, हिस्ट्री की MCQs हैं। एंड थैंक यू सो मच जो भी मेरे वीडियोस देख रहा है। लास्ट जो वीडियो था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू सो मच जो भी वीडियोस देख रहा है उसके लिए। तो होपफुली इस पे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। थैंक यू। चलिए, ज़ारी हुबूब वॉज क्या था, मैरिज टैक्स है, रिलीजियस टैक्स है, ग्रीन टैक्स है, या टैक्स ऑन कैटल। ये एक टाइप का टैक्स है जो कि कश्मीर में लिया जाता था। अब हमें बताना है कि ज़ारी हुबूब जो ये टैक्स है, ये कौन सा टैक्स होता था। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया, जैसे हमें पूछते थे वेती टैक्स किस टाइप का टैक्स होता है। ठीक है ना, ये तो हमें नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ जाता है। बट हाँ, अभी वाला जो सिलेबस है ना हमारा VLW का, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री है नहीं, उसमें सिर्फ कौन सी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़नी है। एंड उसमें साइंस का पोर्शन भी नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, चलिए, जो ज़ारी हुबूब है वो क्या है, एक तरीके का क्या है, वो है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज ग्रेन टैक्स। वो क्या है हमारा, ग्रेन टैक्स। ठीक है, चलिए, अंडर हुज रेन जम्मू केम टू बी नोन एज दारुल अमान या एडोब ऑफ पीस। किसके टाइम पीरियड में जम्मू को दारुल उमान या एडोब ऑफ पीस जो है वो कहा जाता था। रंजीत देव, मालदेव, हामिद देव या भीराम देव। दारुल उमान या एडोब ऑफ पीस किसके टाइम पीरियड में जम्मू को बोला जाता था। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो अब बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। वो है ऑप्शन ए, डेट इज रंजीत देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट कल्हानास राज तिरंगनी इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में राज तिरंगनी को किसने जो है वो चेंज किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, एस्टाइन ने, जॉना राजा ने, या श्रीवारा ने। तो किसने किया था कल्हाना की बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो वो किया था ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, एस्टाइन ने किया था, ये आप सबको पता भी होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। Who translated the collection of South Indian tales into Sanskrit and titled the work as कथा सारिता सागरा। ठीक है, ये साउथ इंडियन टेल्स को संस्कृत में चेंज किया और उसका टाइटल रखा कथा सारिता सागरा। ठीक है, ये किसने किया, सोमदेव ने, कल्हाना ने, जयदेव ने, या शंकर आचार्य ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर, अभी पहले वेट कर लेते हैं आप लोगों ने आंसर अगर सही दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, वो है ऑप्शन ए, सोमदेवा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, Mia Dido Jambal, who had been leading a rebellion against the Sikh, was eventually killed by रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, राजा जम्बूलेचन या फिर जोरावर सिंह।
मियाँ दीदो जम्वाल जो थे उन्होंने सिख के खिलाफ जो है रेबिलियन छेड़ा था, तो अब वो किसके द्वारा मारे गए थे? रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, राजा जम्बूलोचन या फिर जोरावर सिंह? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर होगा? कल थोड़ा मुझे ये भी बोला गया कि माइक का थोड़ा इशू चल रहा है, बट हाँ मतलब मैंने कल माइक नहीं डाला था, तो आज आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आज आपको क्लियर आवाज़ आ रही है कि नहीं, ठीक है, ये भी बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज गुलाब सिंह। ओके, चलिए, द फर्स्ट मॉस्क constructed in Srinagar in 1395 by a Persian who came to Kashmir to spread Islam in the 13th century is Hazrat Bal Mosque, खानकाह शाह हमदान, पत्थर मस्जिद या फिर आली मस्जिद? इनमें से क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, द चीफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वॉज, चीफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह का कौन था? मियाँ दीदो जम्वाल, कृपाराम, ज्वाला सहाई या जोरावर सिंह? क्वेश्चन नंबर 27, चीफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह, चीफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, डेट इज जोरावर सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, एंशियंट बुद्धिस्ट ruins ऑफ कुशाना एंड गुप्ता डायनेस्टी वाज फाउंड एट बुरजाहम, मांडा, अंबरम या पंडरेथन? तो कहाँ पे एंशियंट ruins हमें मिले गए हैं? कहाँ पे मिले गए हैं? बुरजाहम में मिले हैं, मांडा में मिले हैं, कुशाना और गुप्तास के कहाँ पे हमें मिले गए हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज अंबरम। अंबरम जो है वो उसको पंबरम लोकली क्या बोला जाता था? पंबारन विलेज। और ये पंबरम जो विलेज है ये कहाँ पे है? ये हमारे अखनूर में कहाँ? चिनाब रिवर के पास, ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे कि अंबरम जो है उस सिटी को किसने फाउंड किया था, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम लेते हुए इसके बारे में लिख लेते हैं कि अंबरम जो सिटी है उसे किसने फाउंड किया था। जैसे हम अंबरम के बारे में पढ़े ना, इसकी सिटी को फाउंड किसने किया था? उन्होंने किया था अंबा जगदेव पवार ने, ठीक है, राजा जो जगदेव पवार है इन्होंने किया था। ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है जम्मू एंड कश्मीर की, एंड ये ओनली बुद्धिस्ट साइट है जम्मू में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अखनूर फोर्ट, अगर हमें पूछे कि अखनूर फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? 1762। हाँ, ये डेट्स आपको हमेशा याद रखनी है कि कौन सी डेट में क्या बनाया गया था। 1762 में बनाया गया था कौन सा फोर्ट? अखनूर फोर्ट। ओके, किसने बनाया था? राजा तेज सिंह ने, ठीक है, राजा तेज सिंह ने बनाया था। उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट किया था उनके बेटे ने, आलम सिंह ने, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सो 28 जो है उसका ऑप्शन सी है, एंड उसका मैंने आपको बता दिया कि जो अंबरम जो साइट है उन्हें इसको किसने फाउंड किया था? वो थे हमारे अंबा जगदेव पवार ने, एंड वो अंबरम को पंबरम भी बोलते हैं, अखनूर में है। मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। एंड 1760, देखिए लास्ट टाइम भी JKSSB ने ना डोडा सिटी के लिए क्वेश्चन पूछा था कि डोडा जो है वो कब फाउंड हुआ था, तो वैसे ही आपको ना अखनूर के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो 1762 में ये फोर्ट बना था राजा तेज सिंह के द्वारा। चलिए, इतना आपको होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ड्यूरिंग हुज रेन पर्शियन बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज, किसके टाइम पीरियड में पर्शियन जो है वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी? अवंती वर्मन ने या अवंती वर्मन, अवंतु नहीं है, ठीक है, ललित आदित्य के टाइम पीरियड में, शाहमीर या ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पीरियड में? तो किसके टाइम पीरियड में हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ज़ैनुल अब्दीन। ठीक है ना, ज़ैनुल अब्दीन इनका नाम है, जिनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन हो गई थी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव। One of the significant event what happened in the history of Jammu and Kashmir was the invasion of Timur invasion हुआ था 1399 सेंचुरी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब तैमूर इन्वेजन हुआ था जम्मू में। ठीक है, अब उस टाइम पे हमें बताना है कि कौन से राजा थे, राजा मालदेव, राजा रंजीत देव, राजा हामिर देव या भीम रामदेव। इनमें से कौन से राजा थे जब तैमूर इन्वेजन हुआ था जम्मू में? होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर करेक्ट क्या है। तो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजा मालदेव। ठीक है, राजा मालदेव, राजा मालदेव जी के टाइम पीरियड में तैमूर इन्वेजन हुआ था जम्मू में। विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन? सुल्तान शमसुद्दीन जो टाइटल है वो इनमें से कौन से राजा ने लिया था? शाहमीर, ज़ैनुल अब्दीन, शाहिबुद्दीन या सिकंदर? इनमें से कौन से राजा ने सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल लिया था? क्वेश्चन नंबर 31, तो वो है सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल लिया था ऑप्शन ए, डेट इज शाहमीर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, यहां तक डन। चलिए नेक्स्ट है आफ्टर द बैटल ऑफ घुमट। अभी आपको डेट भी आपको याद रखनी है। डेट मैंने आपको हमेशा बोला, जैसे अखनूर फोर्ट हमने पढ़ा है तो अखनूर फोर्ट की हमें डेट भी इंपॉर्टेंट है कि वो कब बना एंड किस राजा ने बनाया। ठीक है, कौन से रिवर के पास है ये भी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ घुमट जो है 1808 में जो है बिकम द जागीर ऑफ जम्मू। आफ्टर द बैटल ऑफ घुमट हु बिकम द जागीर ऑफ जम्मू? कौन बना था जागीर ऑफ जम्मू? हुकुम सिंह, खरक सिंह, सरदार निहार सिंह या गुलाब सिंह? क्वेश्चन नंबर 32, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द फेमस टाउन ऑफ द फेमस टाउन ऑफ लोका पुन्या वाज एस्टैब्लिश बाय। लोका पुन्या जो टाउन है वो किसने एस्टैब्लिश किया है? अवंती वर्मन ने, पारस सेना टू ने, जयापेदा ने या ललित आदित्य मुक्तापेदा ने? बैटल ऑफ घुमट 1808 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बैटल ऑफ घुमट। और हु बिकम द जागीर ऑफ जम्मू आफ्टर डेट, यानी कि जैसे ही बैटल ऑफ घुमट हो गया उसके बाद जम्मू का जागीर कौन बन गया वो मैंने आपको बताया, तो वो थे गुलाब सिंह, ये आपको याद रखना है। एंड फेमस टाउन ऑफ लोकल पुनिया जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया था? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है ललित आदित्य। इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है ना। हु इज नोन एज बाय द नेम ऑफ बट शिकन या आइडल ब्रेकर इन रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? आइडल ब्रेकर किसको कहा जाता था? अलाउद्दीन, ज़ैनुद्दीन, सिहाबुद्दीन या सिकंदर? बट शिका या फिर आइडल ब्रेकर किसको कहा जाता था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइडल ब्रेकर किसको कहा जाता है? सिकंदर को कहा जाता था। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, सिकंदर को कहा जाता था। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु इंट्रोड्यूस शारिया इन गवर्नेंस इन कश्मीर? शाहमीर, ज़ैनुल अब्दीन, शाहिबुद्दीन या सिकंदर? जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप सबने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इसीलिए आप सबको ये क्वेश्चन जो है वो आ रहे होंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़े बिना आपको ये क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे ही नहीं। सो आप लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें जो है अलग से लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको, इकॉनमी, जोग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड हमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पढ़ना है। तो आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री काफ़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सबको मिक्सअप करके। ठीक है, सो आपको ये पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो हम पढ़ रहे थे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शरिया जो है वो किसने जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस में लाला? वो थे सिकंदर। अच्छा, द सूबेदार मेला टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ सूबेदार मेला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे जो है वो
होता है? डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर या जम्मू? क्वेश्चन नंबर 36 नाउ। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर हो सकता है? सो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए, यदगर रिवॉल्ट अकर इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यदगर एक रिवॉल्ट हुआ था कश्मीर में, किसके टाइम पीरियड में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? सो आपको पता है मुगल रूलर्स भी जो है वो कश्मीर में आए हुए थे, सो उससे रिलेटेड ये वॉर है। तो आपको बताना है यदगर रिवॉल्ट जो है वो कश्मीर में किन के टाइम पीरियड में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर अकबर। Who among the following was the first and land settlement commissioner of Kashmir? ओके, जब लैंड सेटलमेंट हुई थी कश्मीर में उस टाइम पे कमिश्नर कौन था? विंगटन, वाल्टर लॉरेंस, लॉबर्ट क्लर्क या टिंडल बिस्को? क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट लैंड कमिश्नर, लैंड सेटलमेंट जो हो रही थी उसका कमिश्नर थे वो कौन थे इनमें से? सो वो थे वॉल्टर लॉरेंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द सिटी ऑफ समकारापुरा पट्टन वॉज फाउंडेड बाय, किसने संकारापुरापट्टनम जो सिटी है कश्मीर में वो उसे फाउंड किया? शंकारा वर्मा ने, अवंती वर्मन ने, सुया ने या ललित आदित्य ने? क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है समकारापुरापट्टनम जो है वो सिटी फाउंड की थी बाय शंकर वर्मा ने। मुल्ला नादिर और मुल्ला फतेह वो किसके कोर्ट में थे? जैनुल अब्दीन, अली शाह, सुल्तान सिकंदर या फिर हसन शाह? तो मुल्ला नादिर और मुल्ला फतेह जो है वो किसके कोर्ट में थे? जैसे आपने देखा होगा ना कि जहांगीर के कोर्ट में या औरंगजेब के कोर्ट में कौन कौन से पोएट थे, या फिर पूछा जाता था कि जहांगीर के टाइम पीरियड में उन्होंने ईरान से जो है पेंटर्स मंगाए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है मुल्ला नादिर एंड मुल्ला फतेह जो है वो किसके कोर्ट में थे? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज जैनुल अब्दीन। तो आपको इनका नाम याद रखना ही रखना है, ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मैंने 50 क्वेश्चंस लाए हैं तो हम 50 क्वेश्चंस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पहले हमने 20 क्वेश्चन किए, आज हमने किए 30 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लेने हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, बस आपने थोड़ा सा काम करना है, आप सब ने कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे मुझे बताना है कि फुल मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है, यूट्यूब पे ही। ओके, तो यूट्यूब पे आपके लिए फुल मॉक टेस्ट आएगा जिसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने रीजनिंग, मैथ, साइंस, जितना भी हमारा VLW का सिलेबस होगा उसे हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग की क्या राय है, कि आप लोग चाहते हैं कि फुल मॉक टेस्ट भी लेके आएँ, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से मैं आपके लिए मॉक टेस्ट बनाऊंगी। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर? फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट कश्मीर में क्या है? सेंट ओलिवर जॉन, कर्नल निस्बेट या एफ यंग हस्बैंड या फिर वॉल्टर लॉरेंस? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? 41 का है आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ लद्दाख वॉज द वर्शिपर ऑफ वज्रपानी? लद्दाख का एक ऐसा रूलर जो वज्रपानी को वर्शिप करता हो। किंग हरग्याल, किंग पलगायन या फिर लाचेन ग्याल्पो या फिर रिंचन? इनमें से कौन है जो वर्शिप ऑफ वज्रयाना थे? क्वेश्चन नंबर 42। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, द नेम जम्मू सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स मेंशन इन, यहाँ पे जम्मू है, जम्मी नहीं है, जम्मू है, सॉरी, ठीक है। मलफूजात ए तैमूरी, गुलाबनामा,
तारिक कश्मीर या राज तिरंगनी। सबसे पहले जम्मू का नाम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सी बुक के अंदर आपको ये देखने को मिलता है? तो सबसे पहले आपको जम्मू का नाम कहाँ पे देखने मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है मलफूजत ए तैमूरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। इन द ईयर 1532 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर। 1532 में किसने कश्मीर में सबसे पहले इन्वेड किया था? अकबर, मिर्जा हैदर, शाहजहां या जहांगीर? 1532 में किसने इन्वेड किया था कश्मीर में? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ओके तो इसका जो आंसर है 1532 में किसने इन्वेड किया था कश्मीर को, तो वो है ऑप्शन बी, डेट इज मिर्जा हैदर। मिर्जा हैदर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? आगा शाहिद अली, मल्लिका पुखराज, हब्बा खातून या रजनी रैना? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर इनमें से किसको कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज हब्बा खातून। ओके, चलिए नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में ही। व्हेन वाज दोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्कर्ड बाय गुलाब सिंह? 1899, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। 1922, 1866, 1822। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर है? गुलाब सिंह ने डोडा डिस्ट्रिक्ट को कब जो है वो कॉन्कर किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 1822। In which source of river lies at a Drang Drung ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता है? मरखा रिवर, द्रास रिवर, डोडा रिवर या श्योक रिवर? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज डोडा रिवर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द सिख मोनार्क, एक सेकेंड। The Sikh monarch in Kashmir administered the province through a governor called। सिख मोनार्क जो है वो कश्मीर को एडमिनिस्टर करते थे। ठीक है, और एक गवर्नर था उनका, उस गवर्नर को क्या बोला जाता था? देखिए मीर बख्शी तो पहले एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि मीर बख्शी जो है वो अकबर के होते थे। ठीक है, अच्छा तहवीलदार, नाजिम या सजावुल? तो सिख मोनार्क भी जो है वो अपने गवर्नर से एडमिनिस्टर्ड करते थे कश्मीर को। तो 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज नाजिम। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि उनके जो गवर्नर होते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था नाजिम। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50, तो बस हमारे दो क्वेश्चंस बच चुके हैं। 1827 में रंजीत सिंह ने अपॉइंट किया राजा ऑफ भीमर को। ठीक है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1827 में रंजीत सिंह ने किसको राजा ऑफ भीमर जो है वो बनाया था? खरक सिंह को, ध्यान सिंह को, मीरा हीरा सिंह को या गुलाब सिंह को? क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा सा आप सबका वेट कर लेते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। लाइव सेशन होता है ना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि उसमें सारे जो है कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि किस स्टूडेंट को कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है। बट आज लाइव नहीं हो पाया बिकॉज लाइव चलना ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इशू की वजह से। सो कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि हम लाइव क्लासेस लाएं ताकि उससे ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके हम स्टूडेंट्स के साथ, एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस भी अच्छे से और कर सके। ठीक है, चलिए 49 पे आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। 1827 में रंजीत सिंह अपॉइंटेड एज अ राजा ऑफ भीमर। किसको अपॉइंट किया था? वो थे ध्यान सिंह। ध्यान सिंह, ध्यान से ध्यान सिंह को। ठीक है, मुगल इन्वेडर जुलजी इन्वेडर कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मुगल इन्वेडर थे एक जुलजू जिसको बोलते थे, उन्होंने कश्मीर को इन्वेड किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ रिंचन, सुहादेव, उद्यानादेव या शाहमीर। सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? मुगल इन्वेडर जुलजू जो थे उन्होंने इन्वेड किया कहाँ पे? कश्मीर में। अब बताना है उस टाइम पीरियड में कौन से राजा थे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज शाहमीर। ओके,
ओके, थैंक यू सो मच। अब जो है हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपके लिए मैंने 50 क्वेश्चंस लाए थे एंड ये 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थोड़ा सा जो है एक दो करंट अफेयर की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद करना। ओके, एक दो चीज़ें हैं जैसे आलिया मीर, फर्स्ट है आलिया मीर को अवार्ड मिला था। आलिया मीर को अवार्ड मिला था, वो किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला था। तो ये कहाँ की है? ये जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, एक सेकंड आपको चीज़ याद रखनी है कि कश्मीर के फर्स्ट जो जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, अवार्डी थे रहीम राही। कौन? रहीम राही। ये कौन थे? ये एक पोएट थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी क्या हो गई है? इनकी डेथ हो गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर के फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी जो थे वो कौन थे, या फिर ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो वो थे हमारे रहीम राही। ओके, सो एक और चीज है। ओके, बेली ब्रिज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? चिनाब रिवर पे। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हर घर हरियाली। क्या है? हर घर हरियाली। तो ये इनिशिएटिव किसके हैं? जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें 90 लाख सैपलिंग्स जो हैं वो लगाने का वादा किया है कि अब हमें क्या करना है? फॉरेस्ट कवर एरिया को बढ़ाना है। तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में। ठीक है, और हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जीआई टैग्स तो पढ़ने ही हैं, जीआई टैग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एंड जो नोबेल प्राइज विनर है वो भी पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब जो अभी हम मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि चार्ज वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके लिए जो भी मॉक टेस्ट या कुछ भी होगा वो सब कुछ फ्री होता है यूट्यूब पे ही। एंड देन उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बोलना था कि हाँ, तो जो भी हम अभी करंट मतलब जो भी आपके लिए मॉक टेस्ट अभी आएंगे उसमें हम करंट को भी ऐड ऑन कर लेंगे, तो आपका आधा करंट अफेयर वहीं से भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अपने एंड से कि हम अच्छे से जो है, हमारी टीम जो है वो इसी काम में है कि हम लोग अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड कर सके चीज़ें। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे बाकी सब चीज़ें भी। एंड आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो 1 वीक में एक वीक में एक ही मॉक टेस्ट चाहिए, तो वैसे ही हम लेके आ जाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपके लिए और जो है 20 या 30 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आपके लिए लेके आऊँगी। एंड मैं इसी में ऐड ऑन करी हूँ, जैसे हमने लास्ट 20 क्वेश्चन किए थे उसके बाद ये ऐड ऑन करके, तो आपको ये एंटायर PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो भी हमने PDF बनाया वो आपको अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर लिया होगा। तो आप लोग उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।